ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सल्यूट का कितना वेट है टोटल सोल्यूशन के वेट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 10% आपका ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम आपका ग्लूकोज होगा, ठीक है। 10 ग्राम आपका क्या होगा, ग्लूकोज होगा। टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। कुछ नहीं बोला गया तो वाटर मान लेंगे। टोटल आपका 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। तो उसमें वाटर का अगर आप देखें तो वाटर 90 ग्राम होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो जो भी आपका सल्यूट है, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म की बात करें तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं। सिमिलरली जैसे आपका यहाँ पे 10% ग्लूकोज सोल्यूशन गिवन हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा कि आपका 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम नीचे है तो 100 ml सोल्यूशन में। अब 100 ml सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 100 ml ही पानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, ठीक है। तो इसे मैंने लिखा 10%। इस बार ले लेते हैं एल्कोहल सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका 10 ml अल्कोहल होगा, 10 ml अल्कोहल होगा और 100 ml सोल्यूशन होगा, ठीक है। या फिर 90 ml आपका क्या होगा, H2O पानी होगा, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो उसमें जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, है ना। और जहां पे वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो इन तीनों में ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये परसेंटेज वेट बाय वेट आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उसको आप समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके बाद उनके रिलेशंस की बात करेंगे आपस में। तो मोलारिटी देखिएगा क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, जो कि स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हो, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, आपको सोल्यूशन लेना है तो भी किस में लेना है, लीटर्स में, ठीक है। कैपिटल एम इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल एम डिवाइड बाय वी। अब वी किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए, इन लीटर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, इसका मिलता जुलता है इसका भाई, इसका तोतला भाई, मोलालिटी, ठीक है। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम ये नंबर ऑफ मोल्स ही लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स अपान में सॉल्वेंट, यानी कि स्मॉल एन ये मोल्स हो गए सोल्यूट के डिवाइड बाय मास, ठीक है। वेट लेंगे वो किस में लेंगे, केजी में लेना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो स्मॉल एम होता है मोलालिटी, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्लियर हो गए। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें तो आपका मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम का टर्म आपको चमकता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कोई भी टर्म नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कुछ बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आपको बहुत इजी मेथड से हम बता देते हैं तो आप समझ जाओगे कि नॉर्मेलिटी क्या होगी। उसके बाद मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी
इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कुछ भी आप ले लो, तो x डिवाइड बाई वॉल्यूम और ये लीटर में लेना है, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन आपको याद रखना है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। n इज इक्वल टू m nf, m इनटू nf, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो चीज आप समझ लीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका, ठीक है। ये चीज बच्चों को कहाँ समझ में आती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जैसे हम लोग मोल्स निकालते हैं तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, यहाँ पे वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट करना होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। एन फैक्टर है ना, एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन फाउंड इन द सॉल्यूशन, बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस फाउंड इन द सॉल्यूशन। HCl का फैक्टर 1 होता है, H2SO4 का 2 होता है, H3PO4 का 3 होता है। NaOH का फैक्टर 1 होता है, MgOH होल ट्वाइस का 2 होता है, COH होल ट्वाइस का भी 2 होता है, AlOH होल ट्वाइस का 3 होता है, ठीक है। और किसी भी सॉल्ट का फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, NaCl का 1 होगा, MCl2 का 2 होगा, AlCl3 का 3 होगा। तो इस टाइप से हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएगा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन फाउंड इन द सॉल्यूशन, बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस आयन फाउंड इन द सॉल्यूशन, और सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है, टोटल नेगेटिव चार्ज ले लेना, ठीक है। तो ये चीज हो गई नॉर्मेलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, है ना। तो इससे भी हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, मोलारिटी पता है, एन फैक्टर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी नॉर्मेलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिलेशन होता है इसके बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 इंटू x इंटू डी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपका x क्या है, यहाँ पे x आपका परसेंटेज वेट बाय वेट है, जो भी दिया जाए ऐसे पुट कर दीजिए। डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक, ये डेंसिटी है, और ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, mw ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, mw बी सॉल्यूट है, ठीक है। अगर सेकेंड रिलेशन की बात करें तो मोलारिटी और मोलारिटी में देखो रिलेशन क्या होता है, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम में क्या रिलेशन होता है, बहुत ध्यान से लिखिएगा इसको। कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू डी डिवाइड बाई 1 प्लस एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मोलारिटी, ठीक है, ये मोलारिटी है, और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपरी बता दिया, और ये सारी चीजें आपको ऊपरी पता है, ठीक है। स्मॉल एम मोलारिटी और MWB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तीसरा रिलेशन देखिएगा, वेट, तीसरा रिलेशन है आपका मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, या मोलालिटी है मोल फ्रैक्शन x, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, तो ये मोलालिटी इज इक्वल टू होता है आपका, लिख लो, मोलालिटी इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, XB अपॉन XA इंटू 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग लगाएंगे, सारे आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन बहुत फटाफट बनते हैं और आपके पास टाइम होता है कम। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। और तीसरा और लास्ट रिलेशन जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होती है एस, एंड जो मोलारिटी होती है कैपिटल एम, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एस इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एमडब्ल्यूबी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में आ जाएगी, ठीक, किसमें आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर